नमस्कार बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम संवाद के बारे में जानेंगे। संवाद होता क्या है? सीधे शब्दों में आपस में बातचीत करना ही संवाद कहलाता है। अब संवाद लेखन देखेंगे क्या है। अब ये देखो, ये मित्र आपस में बात कर रहे हैं, ये संवाद है। संवाद लेखन देखेंगे क्या है, संवाद क्या होता है। वाद मूल शब्द में है, सम उपसर्ग लगाने से संवाद शब्द बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ बातचीत है। इसे वार्तालाप भी कहा जाता है। सामान्य रूप से दो लोगों के बीच होने वाली बातचीत को संवाद कहा जाता है। दो लोगों में हुई बातचीत को लिखना संवाद लेखन कहलाता है। उनमें बात होना संवाद कहलाता है, लेकिन जब उसको हम लिखते हैं तो वो संवाद लेखन कहलाता है। संवाद की विशेषता, संवाद में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। क्या खास बात होनी चाहिए? संवाद लिखते हुए क्या ध्यान रखना चाहिए? स्वाभाविकता। संवाद में स्वाभाविकता होनी चाहिए। पात्रों की अपनी स्थिति, संस्कार आदि को ध्यान में रख कर बोलना चाहिए। ऐसे लगे जैसे बस यही है जिसका भी रोल करें। पात्रानुकूल भाषा क्या होती है? पात्रानुकूल मीन्स पात्रों के अनुसार, जैसा पात्र चूज करें, सिलेक्ट करें, उसी के अनुसार भाषा, उस पात्र के चयन के अनुसार भाषा होनी चाहिए। संवाद में भाग ले रहे छात्रों की भाषा उनकी शिक्षा, आयु आदि के अनुरूप होनी चाहिए। एक शिक्षित और उसके साथ संवाद कर रहे अनपढ़ की भाषा में अंतर नजर आना चाहिए। उनके बोलने के तरीके में नजर आना चाहिए। प्रभावी शैली क्या है? संवाद को बोलने की शैली प्रभावशाली होनी चाहिए। सुनने वाले पर संवादों का असर होना चाहिए। दमदार जिसको बोलते हैं, ऐसे आवाज़ आनी चाहिए। जटिलता से दूर, संवाद की भाषा में जटिलता नहीं होनी चाहिए। कठिन शब्द ना प्रयोग करें, इससे सुनने वाला बात को आसानी से समझ सके। वो जटिलता ना होने के कारण वो आसानी से समझ पाएगा। इसलिए हमें अपने भाषा, जो भाषा हम बोलते हैं, जो पात्र है उसके अनुसार हो, कठिन ना हो, भाषा कठिन ना हो, सरल हो। इसके बाद है शालीनता। संवाद की भाषा में शालीनता अवश्य होनी चाहिए। इसमें अशिष्ट भाषा के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। जैसे कोई गलत शब्द ना प्रयोग करें, शालीन भाषा का प्रयोग करें, शालीनता से बात करें। संवाद लेखन में ध्यान देने योग्य बातें। संवाद लेखन में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। संवाद की भाषा सरल तथा सहज होनी चाहिए। संवाद लेखन में सरल तथा छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। छोटे छोटे वाक्य। भाषा सुनने वाले के मानसिक स्तर के अनुरूप होनी चाहिए। जो सुने उसके लेवल के अकॉर्डिंग हो। संवाद लेखन में किसी एक पात्र के कथन को बहुत लंबा नहीं खींचना चाहिए। ये वही बात है कि बहुत लंबा नहीं होना चाहिए संवाद, और हर पात्र के संवाद भी छोटे छोटे ही होने चाहिए। भाव विचारों की पुनरुक्ति से बचना चाहिए कि वही विचार बार बार ना डालें। संवाद लेखन के अंत में एक बार पढ़कर उसे दोहरा लेना चाहिए, ताकि अशुद्धियों का निराकरण किया जा सके, अपनी गलतियां ढूंढकर उन्हें ठीक किया जा सके। अब कुछ उदाहरण देखिए। गांव से कुछ दूरी पर रेलगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। दो मित्र वहां पीड़ितों की सहायता के लिए जाना चाहते हैं। उनके मध्य हुए संवाद का लेखन कीजिए। कैसे लिखेंगे? उनके बीच जो बातचीत हुई है। संजीव कहता है, नमस्ते अक्षर, उसका दोस्त अक्षर, तुमने सुना नहीं, शायद रेलगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। अक्षर कहता है, क्या जान माल की ज़्यादा क्षति हुई है? क्षति मीन्स हानि। संजीव, हाँ, 2 डिब्बे पटरी से उतरकर आपस में टकरा गए हैं। अक्षर, पर अब तुम कहाँ जा रहे हो? संजीव, मैं गांव वालों को खबर करने जा रहा हूँ। देखो, संवाद बिल्कुल छोटे छोटे डायलॉग्स हैं इनके। अक्षर, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैं लोगों से कहूँगा कि यात्रियों के लिए कुछ आवश्यक सामान भी ले चलें। संजीव, यह ठीक रहेगा। फिर अक्षर बोलता है, मैं गोपी चाचा से कहता हूँ कि वे अपनी जीप से सबको ले चलें। उनकी जीप में घायलों को अस्पताल तक पहुँचाया जा सकता है।
संजीव, डॉक्टर रमेश अंकल को भी साथ ले चलना, वे घायलों की प्राथमिकता चिकित्सा कर सकेंगे। अक्षर, तुम्हारा यह सुझाव बहुत अच्छा है। संजीव, चलो सबको लेकर वहाँ जल्दी से पहुँचते हैं। अब हम जब ये संवाद पढ़ रहे हैं तो हमारे सामने वो चित्र आ रहे हैं। ऐसा ही संवाद होना चाहिए कि पढ़ने वाले को लगे कि वो सामने दृश्य देख रहा है, ऐसा ही हो रहा है और ऐसा ही कर रहे हैं। अब दूसरा उदाहरण देखिए। बाढ़ आने से कई गांव जलमग्न हो गए हैं। दो मित्र उनकी सहायता के लिए जाना चाहते हैं, उनके बीच क्या संवाद होता है? पंकज, अमर, क्या तुमने आज का अखबार पढ़ा? अमर, नहीं, क्या कोई विशेष खबर छपी है? पंकज, हाँ, बाढ़ के कारण कई गांव पानी में डूब रहे हैं। खेतों में पानी भरने से फसलें डूब रही हैं। ऐसे लोगों को बड़ी परेशानी हो रही होगी। अमर पूछता है। फिर पंकज कहता है, लोग जैसे तैसे अपने सामान और मवेशियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, जो उनके जानवर हैं। मवेशियों मीन्स जो जानवर हैं, उनके पालतू हैं, गाय भैंस, उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। अमर, ऐसों की मदद के लिए हमें तुरंत चलना चाहिए। वे जहाँ भी हैं उनकी मदद करनी चाहिए। फिर पंकज कहता है, मैं अपने मित्रों के साथ कुछ कपड़े, खाने की वस्तुएं, मोमबत्ती, माचिस आदि इकट्ठा करके आज दोपहर तक पहुंच जाना चाहता हूं कि वे उनका ज़रूरी सामान दे देंगे। अमर, यह तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं अपने साथियों से कहूँगा कि वे कुछ रुपए भी दान स्वरूप दें, ताकि उनके लिए पानी की बोतलें और ज़रूरी दवाइयाँ खरीदी जा सकें। पंकज, तुमने बहुत अच्छा सोचा, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे? अमर कहता, मैं अवश्य साथ चलूँगा और मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करूँगा। जो लोग इस मुसीबत में फंसे हुए हैं, कौन सी मुसीबत में? बाढ़ की मुसीबत में, उनकी मदद करूँगा। ऐसे हमें डायलॉग्स पढ़ते हुए ऐसे लग रहा है कि ये अभी हमारे सामने बातचीत चल रही है। ऐसा ही आप लिखेंगे। एक और उदाहरण देखिए। फलवाला और ग्राहक की आपस में बातचीत है। एक फल वाला आया हुआ है और उसके फल खरीदने वाला है। उन दोनों की बातचीत सुनिए। फल वाला, आइए बाबूजी, आपके मतलब के फल हैं। ग्राहक, किस भाव से बेचे हैं सेब? फल वाला, चीनी से भी ज़्यादा मीठे हैं बाबूजी। देखो, अब उसकी भाषा उस जैसी डालेंगे ये फल वाले की। चीनी से भी ज़्यादा मीठे हैं बाबूजी, आपको 20 रुपये किलो लगा दूंगा। ग्राहक, 20 रुपये तो अधिक मांग रहे हो। फल वाला, बाबूजी माल के दाम हैं, 100 तो ठीक है, 15 रुपये लगा दोगे? फिर फल वाला कहता, बाबूजी 15 रुपये तो अमरूद बिक रहे हैं, ये तो असली कश्मीरी सेब हैं, आपके लिए 19 रुपये लग जाएंगे। ग्राहक, 16 रुपये लगाते हो तो 1 किलो दे दो। फिर फल वाला बोलता है, बोहनी कर रहा हूँ। बोहनी मीन्स कि सबसे पहले आपको ही दे रहा हूँ। बोहनी कर रहा हूँ बाबूजी, आपको निराश नहीं करूँगा। यह लीजिए 1 किलो सेब। फिर ग्राहक बोलता, 20 रुपये हैं, 4 रुपये मुझे वापस दे दीजिए। अब उसने 16 कहा था ना, तो इसलिए उसने कहा कि मुझे 4 रुपये वापस दे दीजिए। फल वाला, बाबूजी 4 रुपये लीजिए। अब उनकी बातचीत ख़त्म होती है और लास्ट में आप ऐसे ही लिखेंगे, धन्यवाद। आप अब अपने आप संवाद बनाएंगे, अपने आप प्रश्न ढूंढेंगे। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं। अब जैसे वातावरण को कैसे सुरक्षित रखें, उस पे संवाद बना लिया। ये जो बीमारी फैली हुई है कोरोना, इससे कैसे बच सकते हैं हम, उस पे एक संवाद बना लिया। अपने मित्र के साथ संवाद बताए, जो भी आप मित्र के साथ बातचीत करेंगे इसके बारे में। पानी को कैसे बचाएं, उस पे आप संवाद बना सकते हैं। अब ये जो ऑनलाइन आपकी शिक्षा चल रही है, ये आपको कैसी लग रही है, इसके बारे में आप अपने दोस्त से बात करते हुए, अपने मित्र से बात करते हुए इस पर संवाद बना सकते हैं। तो आप अपने आप चूज़ करेंगे, सिलेक्ट करेंगे कि आपने किस पे लिखना है संवाद। ये तो मैंने उदाहरण के तौर पर आपको बताए हैं, और सिलेबस में भी ऐसा कुछ निश्चित नहीं है कि ये संवाद आएगा। संवाद कहीं से भी आ सकता है, इसलिए जो भी टॉपिक आपको लगे आप उस पर संवाद लिखना सीखें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।